गांवों की मिट्टी में जो खुशबू होती है वो दिल तक उतर जाती है। लेकिन कभी कभी उस मिट्टी में जन्म लेने वाले सपनों को उड़ान देने के लिए संघर्ष, आंसू और जिद की जरूरत होती है। यह कहानी है गुड़िया की, एक गरीब किसान की बेटी, जिसके पास न तो नए कपड़े थे न ही कोई ज्यादा पैसे। लेकिन उसके सपने बड़े रंगीन और चमकीले थे। उसे फैंसी ड्रेसेस बेहद पसंद थी, झिलमिलाते लहंगे, चिकनकारी कुर्ते, फ्रिल वाली फ्रॉक, मोतियों से सजी साड़ियाँ। गांव शिवपुर में हर कोई जानता था कि रामू की बेटी गुड़िया कुछ अलग ही है। जहां बाकी लड़कियां मिट्टी में खेलना पसंद करती थी, गुड़िया घंटों तक पुराने कपड़ों से गुड्डियों के लिए नए नए डिजाइन की ड्रेसेस बनाती रहती थी। उसका मन सिर्फ रंगों और कपड़ों में ही रमता था। उसकी माँ अक्सर ताना देती, तू भी ना गुड़िया, एक दिन रंग-बिरंगे कपड़े पहनते पहनते भूखी ही मर जाएगी। लेकिन गुड़िया मुस्कुरा देती थी, माँ, भूख तो रोज लगती है, पर सपना हर दिन नहीं आता। गुड़िया के पास अपने खुद के पहनने के लिए बस 2 साड़ियाँ थीं। एक स्कूल वाली पुरानी यूनिफॉर्म की काटकर बनाई हुई और दूसरी उसकी माँ की शादी की फटी पुरानी साड़ी जिसे उसने खुद सिलकर छोटा किया था। लेकिन वह जब भी गांव के मेले में जाती, उसकी आंखें उन चमचमाते लहंगों पर टिकी रह जाती। गुलाबी रंग की फ्रॉक हो या सुनहरे कढ़ाई वाली साड़ी, गुड़िया का मन उन्हीं में अटका रहता। एक दिन गांव में एक शादी थी। सारे घरों में सजावट थी, बच्चों की खिलखिलाहट थी और औरतों के गहनों की खनक। गुड़िया को भी बुलाया गया था, लेकिन उसके पास पहनने लायक कोई अच्छा कपड़ा नहीं था। फिर भी वह अपनी पुरानी साड़ी को अच्छे से धोकर, उसमें फूल कढ़ाई कर, उसे पहनकर चली गई। वहां सबकी नजरें उसके कपड़े पर पड़ी। कुछ ने हंसी उड़ाई, पर एक शहर से आई लड़की, नेहा, ने उसकी साड़ी की कढ़ाई देखकर कहा, वाह, ये डिजाइन तो मैंने मॉल में देखी थी। गुड़िया का चेहरा एक पल में ही खिल गया। नेहा ने उससे बात की, पूछा कि क्या उसने ये खुद बनाया है। गुड़िया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर नेहा ने उससे कहा, अगर तुम्हें कपड़े बनाने का इतना शौक है, तो तुम फैशन डिजाइनर क्यों नहीं बन जाती? इस पर गुड़िया हंस दी, दीदी, मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं है, डिजाइनर कैसे बनूं? नेहा के मन में कुछ चल रहा था। उसने गुड़िया से उसका घर दिखाने को कहा। रामू का घर कच्चा था, दीवारें गारे से पुती थी और छत टीन की। नेहा ने वहां गुड़िया के बनाए कुछ पुराने डिजाइनों को देखा जो उसने कपड़े के टुकड़ों पर बनाए थे। हर डिजाइन में एक अलग सोच थी, एक अलग रंग, एक अलग पैटर्न। नेहा ने उसकी माँ से बात की और गुड़िया से वादा किया, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। कुछ हफ्ते बीते। गुड़िया अपने रोज के कामों में लग गई, पानी भरना, गाय को चारा देना, माँ की मदद करना। लेकिन मन में उम्मीद की हल्की सी लौ जलती रही। फिर एक दिन पोस्टमैन आया और एक पार्सल दिया। अंदर एक नई सिलाई मशीन थी, साथ में कुछ अच्छे कपड़ों के टुकड़े और नेहा का एक खत, गुड़िया, अब बहाना नहीं चलेगा। तुम अपने सपनों को आकार दो। तुम्हारा पहला ऑर्डर मेरी तरफ से, मेरी कजिन की शादी के लिए 3 आउटफिट डिजाइन करो। पैसे एडवांस में भेज दिए हैं। गुड़िया की आंखें छलक गई। पहली बार उसे लगा कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, अब वह दूसरों के भरोसे का हिस्सा भी बन गया था। उसने दिल लगाकर काम शुरू किया। हर रात वह एक डिजाइन बनाती, कपड़े पर काटती, सिलती, फिर खोलकर देखती कि कहाँ क्या कम है। पहली बार गांव वालों ने उसे रात रात भर काम करते देखा। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने ताना मारा, शहर की बातें सुनकर उड़ने लगी है रामू की बेटी। लेकिन गुड़िया ने किसी बात की परवाह नहीं की। उसके अंदर एक आग जल रही थी, खुद को साबित करने की। शादी के दिन नेहा की कजिन ने गुड़िया के बनाए लहंगे पहने। सबने तारीफ की, इतना सुंदर काम तो शहर में भी मुश्किल से देखने को मिलता है। जब लोगों ने पूछा कि ये कपड़े किसने बनाए, नेहा ने गर्व से कहा, शिवपुर की गुड़िया ने। इसके बाद तो जैसे गुड़िया की किस्मत ही बदल गई। पास के गांवों से भी ऑर्डर आने लगे।
धीरे धीरे उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, गुड़िया डिजाइन्स, सादगी में सुंदरता। उसकी माँ की आंखों में अब शिकायत की जगह गर्व था। रामू, जो कभी सोचते थे कि यह सब समय की बर्बादी है, अब हर ग्राहक को चाय पिलाते और कहते, हमारी बिटिया अब किसी से कम नहीं। गुड़िया का सपना सिर्फ कपड़े पहनने तक सीमित नहीं रहा, अब वह औरों को भी सुंदर बनाने का सपना बुन रही थी। उसने गांव की अन्य लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। एक छोटी सी टीम बन गई। गांव के मेले में उसने पहली बार अपनी डिजाइनों की प्रदर्शनी लगाई। शहर से आए एक फैशन डिजाइनर ने जब उसकी कलेक्शन देखी तो हैरान रह गया। उसने गुड़िया को अपने इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप देने की बात की। गुड़िया का नाम अखबारों में आया, शिवपुर की लड़की जिसने रंगों से अपना भाग्य बुना। आज गुड़िया एक सफल डिजाइनर है। उसका अपना एक ब्रांड है और सबसे खास बात, वह अब भी हर महीने एक दिन गांव लौटती है, उसी सिलाई मशीन के पास बैठती है और याद करती है कि सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था। उसकी पुरानी साड़ी, जिस पर उसने पहली बार फूल कढ़ाई की थी, अब उसके स्टूडियो की दीवार पर फ्रेम में लगी है, एक प्रतीक कि सपने अगर सच्चे हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल में जिद और आंखों में रंगीन सपने हों, तो वो एक दिन हकीकत जरूर बनते हैं।